जिंदगी में बहुत से लोगों को अपने आप से नाकामी का सामना करना पड़ता है। इंसान के जहन में कभी कभी ऐसी तनिश की हालत पैदा हो जाती है जो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो इंसान में जहनी बेचैनी भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उनके काम में भी नुकसान हो सकता है। ऐसी सूरत हाल से निपटने की खातिर एक बेहतरीन तरीका है कि इंसान तनिश की जगह तवानाई का इंतजाम करना शुरू कर दे। तनिश इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, जबकि तवानाई की सूरत में वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने के काबिल बन जाता है। तनिश के बाइस जहन में बेचैनी पैदा होती है जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होती है। इसके बरक्स तवानाई के बाइस जहन में बेकरारी की सूरत नहीं पैदा होती। इंसान तवानाई के साथ काम करते हुए कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने के काबिल बन जाता है। तवानाई के साथ काम करते हुए इंसान की जहनी सेहत भी बेहतर रहती है। तवज्जो करें, आपके पास एक मेहमान है और अपने खिदमात की ख्वाहिश रखता है। हर एक की पश्त की तरक्की के लिए इस मेहमान की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपको अपने साथ एक स्टोर में मुंतकिल करना होगा। क्या आप कभी सोचते हैं कि आप अपने दिन को कैसे गुजारते हैं? क्या आपके पास काम के अलावा कुछ करने के लिए वक्त नहीं होता? क्या आप इंतहाई महदूद वक्त में काम करने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो आपको अपने एनर्जी को मदीरेट करने की जरूरत है। इंसान एक ऐसी मशीन है जो एनर्जी पैदा करती है और उसे इस्तेमाल करता है। हमारे दिल और दिमाग में मुख्तलिफ आराम की हालतें पाई जाती हैं जो हमारे अंदर मौजूद 3 अक़साम के एनर्जी से आती हैं। ये अक़साम अमूमन बताया जाता है, जिन्हें फजूल खर्च एनर्जी, ज़रूरत की एनर्जी और बुनियादी एनर्जी कहा जाता है। फजूल खर्च एनर्जी उस वक्त पैदा होती है जब हम अपने जहनी और जिस्मानी आराम की हालतें बर्बाद करते हैं। जब हम बेकरारी, तनाव और फिक्र की हालत में इस बात का ख्याल रखें कि अपने दिन की नशात बख्श चीज़ों से लुत्फ अंदोज होते रहें। इसका मतलब है कि आपको वक्त के खिलाफ नहीं बल्कि वक्त के साथ काम करना है। आपकी मिसाल के तौर पर आप सुबह के वक्त बहुत सुकून से काम करते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपने दिलचस्प कामों पर ध्यान दें, लेकिन आपको इंतहाई थकावट महसूस होती है। ये वो वक्त है जब आपके पास कमजोरी के ख्यालात पाए जाते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए आपको ऐसी कामयाबियों की चीजों पर तवज्जो देनी होगी जो आपको नया ताज़ा दम कर दें। जैसे कि आपके लिए एक किताब को पढ़ना आसान होगा, अपने दोस्तों से टोटके मांगना, अपनी पसंदीदा मौसीकी को सुनना। अगर आपके पास कुछ देर के लिए फरागत है तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपका एतमाद नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बजाय आपको अपने वक्त के मुताबिक काम करना होगा। तनिश के मुकाबले में तवानाई को हिफाजत करने के लिए कुछ अहम नुकात हमारी मदद कर सकते हैं। मुनज़्ज़म नींद आपके दिमाग और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद हमें अपनी तवानाई बहाल करने में मदद देती है और तनिश को कम करने में भी मदद देती है। सलीका एतदाल, अपने आप को काम से ज्यादा दबाव में नहीं डालने देना जरूरी है। सलीका एतदाल का मतलब है कि आप अपने अंदर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए काम करें बगैर ज्यादा तनिश और इज़्तिराब के। वक्त की पाबंदी, कभी कभी आप अपनी तवानाई को हिफाजत करने के लिए आपको अपने वक्त को पाबंद करना होगा। काम के लिए वक्त की पाबंदी मखसूसना जरूरी है, चूंकि आपको अपने अहदाफ तक पहुंचने के लिए काम करते रहना होगा। इस्तिराहत, अपने काम के साथ साथ इस्तिराहत भी बहुत जरूरी है आपके दिमाग की। जब आप अपनी तवज्जो और तवानाई को मदीरेट करते हैं तो आपके पास ज्यादा वक्त, कुदरती हिस्सो शऊर की खुसूसियात और सेहतमंद जिस्म होते हैं। इसके बरक्स, अगर आप नेगेटिव की तरतीबों की निगरानी करते हैं तो आपको तनाव की ज्यादा पैदावार होती है जो आपकी सेहत के लिए खतरा अंगेज होती है। एक तिब्बी मुताला ने जाहिर किया है कि एक शख्स की जिस्मानी सेहत इसकी मिजाजियत की तरह होती है। अगर आप अपनी तवज्जो और तवानाई को मदीरेट करेंगे तो आपके जहन और जिस्म दोनों को फायदा पहुंचेगा। इस तरह के नुक्ते पर फोकस होने की कोशिश करें कि क्या आप किसी वक्त आराम करते हुए
मुद्दत वक्त के लिए अपने जहन को बिला वास्ता किसी भी नुक्ते पर तवज्जो देने के काबिल है। कुछ लोगों को उनके मशगूल जिंदगियों की वजह से अंदर की जानिब नजर नहीं खींचने देता है, लेकिन जब आप अंदर जाओ तो आपके दिमाग की खलियों में ज्यादा से ज्यादा तवानाई के खजाने होते हैं जो आपके लिए निहायत अहम है। अगर आप इन तवानाई के खजानों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप जिंदगी के अच्छे पहलुओं को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अंदर की जानिब दिलचस्पी लेने के लिए अगले तरीके को इस्तेमाल करें। दिन के शुरू में एक मुनासिब क्रेडिटस भरें। आपको अपने दिन के पहले कुछ ही लम्हों में एक सफेद कागज पर उन लोगों के लिए क्रेडिट्स लिखने हैं जिनके साथ आपको वक्त गुजारना होगा। इसके बाद इन लोगों के लिए इसका टाइमलाइन बनाएं कि कब आप उनके साथ वक्त गुजारेंगे। एक बार जब आप इन लोगों के साथ वक्त गुजारने के लिए अपने लिए टाइमलाइन बनाएं तो इसका पूरा हिस्सा आपके लिए वक्त के तौर पर बच जाएंगे। आपको एक निज़ाम बनाना होगा जिससे आप अपनी तवानाई को इस तरह से मदीरेत कर सकते हैं कि आप कामयाबी की जानिब तेजी से बढ़ते जाएं और ना कि खफा हो जाएं। एक आसान तरीका तवानाई की मदीरेत करने का यह है कि आप दिन को चंद घंटों के बंदे में तकसीम करें। मसलन सुबह के वक्त खुद को फरागत के लिए देने के बाद आप काम के लिए 2 या 3 घंटे मखसूस करें। फिर दोबारा फरागत का वक्त दें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारी करें और अपने मकसद की तरफ बढ़ें। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर पर शामिल। हमारे चैनल पर तमाम मोटिवेशनल वीडियोस, जिंदगी के अहम मसाइल पर तबसरे और खुशगवार हरकतें मौजूद हैं जो तुम्हें जिंदगी की मुस्बत जानिब ले जाएंगी। हमारे वीडियोस तुम्हें खूबसूरत तरीके से मोटिवेशन, खुशी और सुकून की तलाश करने में मदद करेंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें हमारी नई वीडियोस की इत्तला मिलती रहे और तुम्हें हमारे साथ मजीद मोटिवेशन, तबसरे और जिंदगी के मामलात का हल मिलता रहे।